भजन संहिता अध्याय 16 आयत 5। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। परमेश्वर ही हमारी ढाल है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचा। हमारे माँ बाप से भी ज्यादा जो प्यार करता है, माँ ने तो आपको अपने गर्भ में रखा, वो आपको कितना प्यार करती है। परंतु परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचा। किसका प्यार ज्यादा रहेगा, जिसने रखा या जिसने रचा? उसके बाद वचन कहता है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। परमेश्वर के वचन को आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। कई बार शैतान हमें ऐसा बनाता है कि मेरे में ये अच्छाई है, इसीलिए परमेश्वर ने चुन लिया। मैंने परमेश्वर को बहुत ढूंढा, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, इसीलिए मैं बचा लिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। लेकिन शैतान छोटी से छोटी सोच डाल करके आपको अनुग्रह से दूर भगा देना चाहता है, दूर हटा देना चाहता है। क्योंकि जहां आप परमेश्वर के अनुग्रह से अलग होगे, आपके अंदर वो परेशानी वाला दिमाग डाल सकता है। और वो परेशानी वाला दिमाग ये कहता है, मुझे ये करना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे दशमांश देना है, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे अच्छे काम करने, मुझे बुरे काम नहीं करने का। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसी क्यों कर रही हूँ? परेशानी की शुरुआत होती है। फिर इंसान के मन में ये सोच आती है कि अरे, मैं परमेश्वर पे विश्वास ही ना करता तो अच्छा था। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपको, आपके प्राण को, आपके मन को शांति, विश्राम देना चाहते हैं। मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर ने कहा, ये युद्ध तुम्हारा नहीं वरन मेरा है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ते हैं। परमेश्वर हैं जो आपको वचन में स्थिर रखते हैं। परमेश्वर हैं जो आपको वचन में रखते हैं। परमेश्वर के वचन को याद रखिए। क्या आपने मसीह को बुलाया था, या फिर परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रेम के बारे में भी लिखा है, पहले उसने हमसे प्रेम रखा जब हम पापी ही थे, जब हम उसके बैरी ही थे। बैरी कौन है? दुश्मन थे जब हम परमेश्वर, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। आपका उद्धार 1% भी आपके कामों से नहीं है। 0% है आपके काम। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने तुच्छों को चुन लिया, परमेश्वर ने ऐसों को चुन लिया जो हैं भी नहीं। ये है हमारी असलियत। परमेश्वर के वचन में जीना बहुत 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 अनुग्रह से भरा है, क्योंकि परमेश्वर आपके मन में है। जब कभी समस्या आती है, अपने बोझ को परमेश्वर से बांटो। आपके दिल पे भारीपन लगता है, आप परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मुझे भारीपन लग रहा है। परमेश्वर, आपने कहा अपना बोझ मुझी पर डाल दो। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझी पर डाल दो। आप अपने मन से परमेश्वर पर अपना बोझ डाल दो। जब आपका मन एक हो जाता है परमेश्वर से, आप अपने मन से जब परमेश्वर को अपना बोझ दे देते हैं, बहुत हल्कापन है, बहुत हल्कापन आपको खुद महसूस होगा। और फिर आप देखते हैं यीशु मसीह आपकी समस्या को ठीक करता है। आप अपनी हर समस्या के लिए परमेश्वर से उनका अनुग्रह की प्रार्थना करो। आपका पूरा जीवन अनुग्रह में है, परमेश्वर के अनुग्रह में है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। आप स्थिर रखते हो ऐसा नहीं है, आपकी मेहनत स्थिर रखती है ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर स्थिर रखता है। परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा बैरी कौन हो सकता है? आप परमेश्वर के हाथों में अपनी सारी समस्या, सारा बोझ डाल दो। उसको अपने पास पकड़ करके मत रखो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।